हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग में निकली वैकेंसी के बारे में। क्या है इसकी उम्र सीमा, क्या डिटेल्स है, कितनी सैलरी है, सारे डिटेल के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग जेपीएससी से जुड़े कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस आने वाली वीडियो में मैं और भी वीडियो इससे बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितने कितने पोस्ट है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, उप समहर्ता के लिए आपका कुल टोटल पोस्ट है 44। अनारक्षित कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग की कुल पोस्ट है 44। दूसरा है पुलिस उपाध, ठीक है, इसके लिए आपको पोस्ट है 40। और तीसरा है जिला समादेष्टा, इसके लिए 16 पोस्ट है। चौथा है कार अधीक्ष, इसके लिए 2 पोस्ट है। पांचवा आपका है सहायक नगर आयुक्त विशेष पदाधिकारी, इसके लिए टोटल पोस्ट है आपका 62। झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 के लिए है 41 पोस्ट, इसके लिए। अवर निबंधक के लिए है 10 पोस्ट। सहायक निबंधन कृषि पशुपालन के लिए है 6 पोस्ट। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 पोस्ट। पदाधिकारी जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए 9 पोस्ट। प्रोफेशनल पदाधिकारी के लिए है 17 पोस्ट। तो कुल आपका पोस्ट है 252 पोस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना सैलरी प्रोवाइड करेगा, क्या है सैलरी का डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो पहला उप समाहर्ता के लिए है 9,300 से लेकर 34,800 और ग्रेड पे आपका 5,400। दूसरा है पुलिस उपाधीक्षक के लिए है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे है आपका 5400। जिला समादेष्टा के लिए है भी सेम है 9,300, 34,800, ग्रेड पे 54,000। और कारा अधीक्षक के लिए भी 9,300, 34,800, ग्रेड पे और 54,000 है। तो झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग और सहायक नगर अवर निबंधक और सहायक निबंधक तक 1 से लेकर 8 तक ग्रेड पे और वेतनाम सेम है। 9 में निदेशक सामाजिक सुरक्षा का वेतनाम आपका है 9,300 से लेकर 34,800, लेकिन ग्रेड पे इसका 4,800 है, ठीक है। और नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रोफेशनल पदाधिकारी, पदाधिकारी, ये तीनों का आपका सेम 34,800 ग्रेड पे 4,800। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं, शैक्षिक योग्यता में आप लोग देख सकते हैं कम से कम स्नातक और अथवा उसके इक्वल डिग्री आपका होना चाहिए। स्नातक, आपका ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए इसमें। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपके लिए आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग एज में। तो मिनिमम आपका एज आपका 21 ईयर होना चाहिए। और ये कब तक आपका हो जाना चाहिए, 1/3/2021 तक आपका एज हो जाना चाहिए, 21 साल। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स, मस्ट हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 35 ईयर। और आपका 35 ईयर नहीं पार करना चाहिए या फिर 35 ईयर नहीं होना चाहिए। लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड वो कितना है, 35 ईयर, ठीक है। देखिए अब जो भी ईबीसी है या फिर बीसी है, फीमेल है, और एसटी एससी है, डिजेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए अपर एज लिमिट आपका अलग अलग है। जैसे कि ईबीसी और बीसी के लिए आपका अपर एज लिमिट है 35 ईयर। इसी प्रकार फीमेल के लिए आपका अपर एज लिमिट है 38 ईयर। और एसटी के लिए और एससी के लिए आपका अपर एज लिमिट है 40 ईयर। और जिसका भी दिव्यांगों के लिए अपर एज लिमिट मीन्स 10 साल का अपर एज लिमिट वहाँ पर दिया गया है। और जो भी एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल दिया गया है। नॉर्मली 35 ईयर के अंदर होना चाहिए, या फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए अपने अनुसार आप अपना अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं। पता है कि हम लोग कितने बार ये अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितने बार, जितना भी चाहे आप उतना बार अटैम्प्ट दे सकते हैं, बशर्ते आप एलिजिबल हो। आपका कोई लिमिट नहीं है, आप दे सकते हैं जितना बार चाहे दे सकते, ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं है। यहाँ पर आप अगर एलिजिबल है, आपका एज है,
आपका डिग्री है तो आप इसमें दे सकते हैं। साथ ही आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। आपका मेडिकल में शरीर में कोई भी हड्डी या कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दौरा पड़ने का बीमारी नहीं होना चाहिए। हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। शरीर में अपंगता ना हो, मीन्स आपका शरीर में कोई भी अपंग जैसा दिखाई नहीं देना चाहिए। क्लॉ हैंड नहीं होना चाहिए, 5 नंबर में दिया गया है। HIV से मुक्त होना चाहिए जो उम्मीदवार है। दूरदृष्टि चार्ट में 6/6 होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। आपका ECG और EEG नॉर्मल होना चाहिए। उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य होना चाहिए। हाइड्रोसिल, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए। चर्म रोग भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म वो स्वस्थ होना चाहिए। अगर एक लाइन में बोला जाए तो उन्हें मतलब कोई बीमारी या कुछ भी जो परमानेंट जैसी कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए।